हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। भाई अब बिहार सीएचओ की एग्जाम के लिए कुछ लम्हे कह सकते हैं या कुछ पल कह सकते हैं भाई है। अब मैं ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ दिन बाकी है, ठीक है। लास्ट टाइम पे कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने साझा करना चाहूंगा, कुछ एडवाइस देना चाहूंगा, साथ ही मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आप लास्ट टाइम पे यानी बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर लाइन लास्ट टाइम पे आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज आपको छोड़नी है, कुछ एडवाइस दूंगा मैं इस वीडियो के अंतर्गत। अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, हम बात करेंगे बिहार सीएचओ। किसकी बात करेंगे? बिहार सीएचओ, जिसका एग्जाम आपके 10 जुलाई 2025 को होने वाला है। कब होने वाला है? 10 जुलाई 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है भाई, हाँ या ना? 10 जुलाई 2025 को एग्जाम होने वाला है। आप सभी बच्चों की डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी निकाल लिया आप लोगों ने, देखो। और वैसे अगर बेसिकली बात बताऊं 10 जुलाई कल है, तो फिर कल इसका एग्जाम होने वाला है भाई। अब मैं अगर आप सभी बच्चों को बात बताऊं यहाँ पे कि आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे याद रखिएगा आप सभी बच्चे, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो जरूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ में कैरी करना ना भूले सर। जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात बताऊं तो एक आपके आईडी प्रूफ जो होता है, हाँ, आईडी जो प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ के अंतर्गत आपके मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड के साथ ही याद रखना एक पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लेके जाइएगा, ठीक है। हाँ, एक पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लेके जाइएगा, और क्योंकि कभी कभी वो पासपोर्ट साइज फोटो भी मांग लेते हैं सर आईडी के साथ, ठीक है। हाँ, और ये पासपोर्ट साइज फोटो नई वाली होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि 20 साल पुरानी ले गए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और इसी के साथ आप याद रखिएगा एक ब्लू कलर का पेन भी लेके जाएंगे भाई। क्या करेंगे? ब्लू कलर का पेन लेके जा सकते हैं। याद रखना आप सभी बच्चे, ये ब्लू कलर का पेन जो है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब आपके बात आती है सर ये ट्रांसपेरेंट पेन कोई कंपनी का नाम है? नहीं, पेन होता है उसके अंदर रिफिल जो होती है वो आपको दिखनी चाहिए बाहर से, ठीक है। हाँ, उस ऐसे इस प्रकार से पेन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर का पेन भी आप लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं अपना, क्योंकि आईडी प्रूफ तो मांगेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा और क्या लेके जाओगे? अरे मेन जरूरी चीज तो भूल ही गए, कंप्लीट एडमिट कार्ड। कंप्लीट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको पूरा का पूरा कंप्लीट लेके जाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप सोचेंगे सर एडमिट कार्ड ही लेके जाते हैं हम तो कंप्लीट क्या हो गया? अरे कंप्लीट का मतलब होता है उसके अंतर्गत जो निर्देश, जो दिशा निर्देश, जो रूल्स रेगुलेशन दिए हुए होते हैं ना, वो सब उसके अंतर्गत इंक्लूड होने चाहिए। 2 पेज का होगा तो 2 पेज का ही लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सम्मिलित होने चाहिए, ले जाना नहीं भूलना है, ब्लू पेन भी ले जाना नहीं भूलना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहली तो एडवाइस ये है। दूसरे नंबर पे एडवाइस मेरी ये है कि आप टाइम से पहले ही पहुंच जाना भाई, टाइम। दूसरे नंबर पे एडवाइस ये है कि मान लीजिए सपोज दैट आपकी एग्जाम जैसे 10 बजे है, तो मैं तो कहूंगा कि 9 बजे तक ही आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, यानी बिफोर 1 आवर, 1 घंटे पहले ही आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं एग्जाम देते समय या एग्जाम जब भी देने जाते हैं तो आपको चेकिंग में समय लग सकता है, हाँ या ना? अरे भाई चेकिंग हो सकती है ना उसकी, देखो आपको पता है किसी का बायोमेट्रिक होगा, किसी का चेकिंग होगी, ठीक है। हाँ, तो उसमें समय लग सकता है। इसके अलावा आप ट्रैफिक से बच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्योंकि लास्ट टाइम पे ट्रैफिक बड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी सिटीज में ट्रैफिक की वजह से भी लेट पहुंच जाता है, गेट लग जाता है और उसके बाद आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है सर। जितने महीने आप लोगों ने तैयारी करी है उस पर पानी फिर जाएगा। तो टाइम से पहले ही पहुंच जाना है आपको, ठीक है, बिफोर यानी पहले, सबसे पहले टाइम से पहले ही पहुंचना है आपको इसके अंतर्गत, ठीक है। हाँ, तीसरे नंबर की जो अगर मैं एडवाइस दूं आपको तो याद रखना हमेशा बी कॉन्फिडेंट रहना है भाई। क्या रहना है सर? बी कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ऊपर स्वयं आत्मविश्वास मेंटेन करना है कि इस बार मेरा जरूर होगा। हाँ, हम सागर सर के सुल्तान है, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के बच्चे हैं सर, ठीक है, हम डरने वालों में से कतई भी नहीं है। तभी तो मैंने कहा था आप लोगों के लिए कि अरे किसने कहा कि तू यहाँ पे अनजान बन के आया कर, तू इस गांव में मेहमान बन के आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है इस गांव की सल्तनत, तू सुल्तान है, तू यहां पर सुल्तान बन के आया कर। और याद रखना बी कॉन्फिडेंट, बी बिल्कुल
ठंडे दिमाग से जाना है सर, आराम से, बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस को बिल्कुल दूर करके और आराम से जाना है और आराम से बी कॉन्फिडेंट। याद रखिएगा, हमेशा ये सोचो कि मैं बी कॉन्फिडेंट। देखो, बी कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, बी कॉन्फिडेंट होकर के जाना है। याद रखना आप सभी बच्चे, ठीक है। आराम से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेपर आने वाला है और बढ़िया तरीके से आपका पेपर जाएगा। देखो, वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं यहां पे, तो देखो, आप लोग ऐसे मत सोचना, मान लीजिए पेपर का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, मान लीजिए स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं आए आपको, है, पहला भी नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, चौथा भी नहीं आता और पांचवा भी नहीं आता, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आने वाले 95 जो बच्चे जो प्रश्न है वो नहीं आने वाले। हो सकता है आपको 95 आ जाए। तो जो शुरुआत के जो गलत सवाल होते हैं, इसको देख करके डिमोटिवेट नहीं होना है सर, ये याद रखिएगा सागर सर की बात, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। समझ गए सारे? बिल्कुल, हाँ। इसके अलावा याद रखना, सबसे पहले अब आता है मेन चीज। बोले सर एग्जाम से एक दिन पहले यानी आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। देखो, सबसे पहले मैं बात बताता हूं आपको, चौथे नंबर पे यहां पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको आज ओनली ऑन रिवीजन करना है सर, रिवीजन पे फोकस करना है। कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, कोई भी न्यू टॉपिक को आज उठा के नहीं देखना है सर। ऐसे नहीं करना है कि सर मेरे ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, एक बार ये पढ़ लेता हूं, नहीं सर। इसको पढ़ने में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, इसको आप पढ़ने में अगर 2 घंटे लगाएंगे तो आपको 2 घंटे में ये पूरा टॉपिक कंठस्थ याद नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 80% पोर्शन का 2 घंटे में रिवीजन कर लिया तो ये आपका पार्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब अगर इसमें से सवाल आता है तो गलत होने के चांस बिल्कुल 0% है कि आप गलत करेंगे, क्योंकि आपने रिवीजन किया है सर, हाँ या ना, पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया है आपने, तो बिल्कुल ये तो कंटेस्ट कर लो। तो कहने का मतलब ये है जितना पढ़ा हुआ है ना उसको पूरा कर लो, कंटेस्ट कर लो सर, ठीक है। हाँ, कि सर इसमें से तो अगर कोई सवाल आ गया तो वो तो गलत नहीं होने दूंगा मैं। समझ गए सारे? याद रखना। वैसे अभी तक तो यही है कि सवाल आने के चांसेस 80 है, क्योंकि नोटिफिकेशन में 80 एमसीक्यूज का आया था, लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर 100 एमसीक्यूज का जिक्र है। तो एग्जाम के अंदर ही आपको पता लगेगा कि कितने एमसीक्यूज आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। हाँ, और एक और चीज याद रख के जाइएगा सभी बच्चे, हम जब 11th जो 10th की बोर्ड एग्जाम देते थे, 12th देते थे, तो माँ बाप कहते थे, हैं, हमारे मम्मी पापा कहते थे कि बेटा जो क्वेश्चन पहले आए वो कर देना, वही या सेम। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे। किसका ध्यान रखना है? टाइम मैनेजमेंट। देखो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 100 के 100 ही करके आने, ठीक है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान थोड़ा सा रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान आपको किस प्रकार से रखना है। मान लीजिए 100 में से या 80 में से आपको 30 सवाल 100% आते हैं, 30 सवाल है वो 100% आते हैं, तो सबसे पहले इनको कर लो। अब जो 100% आते हैं इसके अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है कि जो सवाल आता है उसमें और दिमाग लगाने बैठ गए, हाँ ये आता 2 और 2 4 तो होता है, लेकिन क्यों होता है सर, कि बोले ऐसे होता है, नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना है, आंसर दो और आगे बढ़ो। समझ गए सारे? याद रखिएगा। और इसी के साथ आप सभी बच्चों को उत्कर्ष नर्सिंग परिवार की तरफ से और आपके सागर सर की तरफ से वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। इस बार जाइए और अपना झंडा गाड़ के आइए बिहार सीएचओ की एग्जाम के अंदर, गर्दे उड़ा दीजिए पेपर के। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं जब आप निकलेंगे तो हल्की सी मुस्कान होगी चेहरे पर। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि नॉन नर्सिंग का पोर्शन ज्यादा है। अब नॉन नर्सिंग का पोर्शन देख करके भी घबराना नहीं है, डापाचूक नहीं होना है, आराम से और जानदार तरीके से आपका पेपर होने वाला है। ये बात दृढ़ मन में संकल्प लीजिए कि मेरे को पूरा पेपर आता है, ठीक है। हाँ, और इस बार सीएचओ पार। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।